पर नरक जाना बुरी बात है। नरक जगह बुरी नहीं है। नरक क्या है? धोबी घाट, वहां पर कुटाई होती है वस्त्रों की जो बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। पर नरक जाना बुरी बात है, नरक जाना नहीं चाहिए। शास्त्रों में आज्ञा की गई है भैया, नरक जाने वाले लोगों के लक्षण क्या होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ये लक्षण जिसमें हो समझ जाना वो नरक जाएगा। कौन कौन से लक्षण? गिनती कीजिएगा, 7 लक्षण होंगे। अत्यंत कोप कटुका चवाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरं, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहो नरकम गताना। 7 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के, 7 लक्षण। जिनके भी अंदर ये 7 में से एक भी है तो निश्चित है कि उसके पास नरक का वीजा है, विदाउट इमिग्रेशन एंट्री मिलेगी उसको। कौन कौन से 7 चिन्ह हैं? सबसे पहला, अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। अच्छा, गुस्सा भयंकर कब हो जाता है? जब उस गुस्से की अवधि 2 घड़ी से ज्यादा हो जाए। एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, तो 1 घंटा ही नहीं हो गया वो? धन्य हैं आप। एक घड़ी में कितने? 24 मिनट। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। कहते हैं 2 घड़ी से ऊपर यदि आपका क्रोध गया तो वो अत्यंत कोप की गणना में आएगा और वो क्रोध आपको नरक ले जाएगा। इसलिए जितना हो सके 2 घड़ी से पहले पहले अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। अत्यंत कोप, 2 घड़ी से कम में ही अपने क्रोध को समाप्त कीजिए। 2 घड़ी से पहले पहले निर्णय लीजिए, जो करना है कर लीजिए। 2 घड़ी के बाद आपके चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसे गुस्साए घड़ी देख लेना, बोले 2 घड़ी। अत्यंत कोप। नरक जाने वाले व्यक्ति का दूसरा लक्षण क्या है? कटुकाच वाणी, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है बोलने में जिससे सामने वाले को पीड़ा होती है, सामने वाले को कष्ट होता है, सामने वाले को बुरा लग जाता है। ऐसी वाणी बोलने वाला व्यक्ति निश्चित है जो सबके हृदय को बुरा ठेस ही पहुंचाता रहता है, सबको कष्ट ही देता रहता है, किसी को प्रेम भर करके 2 बातें नहीं कहता। ऐसा व्यक्ति निश्चित है नरक जाएगा। तो पहला लक्षण अत्यंत कोप, दूसरा लक्षण कटुकाच वाणी। अच्छा, एक और, एक लोग होते हैं वो बात बात पे गाली देके ही बोलते हैं, बिना गाली के उनकी कोई बात नहीं होती। हर घर में रिश्तेदारों में एक सदस्य ऐसा जरूर होता है, वो बिना गाली के बोलता ही नहीं है। नॉर्मली भी बोलेगा तो उसका वो बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, तकिया कलाम, वो उसी से ही बोलता है। वो भी नरक जाएगा। समझा देना उसको, सुधर जाओ भैया, मत बोला करो। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी। और तीसरा लक्षण है नरक जाने वाले का दरिद्रताम च। जो व्यक्ति दरिद्र है, दरिद्र किसको कहते हैं? असंतोषी। जितना ठाकुर जी ने कृपा करके दिया है उसमें असंतुष्ट है नहीं, और की भूख जिसको लगी है, और चाहिए, इसका भी चाहिए, उसका भी चाहिए, इस पे ऐसा कैसे आ गया, मैं भी ऐसा करके लेके दिखाऊं, मैं भी। जो कि असंतुष्ट रहता है सदैव, लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसको दरिद्र कहते हैं। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च। और चौथा लक्षण है स्वजनेषु वैरम।
अपने ही माता पिता, अपने ही सगे भाई बंधु और बहनों से जो विद्वेष करता है, अपनी ही जन्मदात्री माता, अपने ही जन्मदाता पिता से जो विद्वेष करता है, ऐसा व्यक्ति नरक जाएगा। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च स्वजनेश वैरम। और 5वां आता है नीच प्रसंग। यहां पर मांस खाने वाले का नाम नहीं लिखा, यहां पर मदिरा पीने वाले का नाम नहीं लिखा, यहां पर नाम किसका आया पता है? मांस खाने वाले और मदिरा पीने वालों के जो संग उठता बैठता है, उसका नाम आया है। बोले जो गलत खाता है, गलत पीता है, उसकी तो बात ही छोड़ दो, उसने तो जीते जी नरक में रह रहा है। वो मरने के बाद तो जाएगा ही जाएगा। भाई गिरता वो है जो बिस्तर पर सोया है, जो पहले से ही गिरा पड़ा है वो कहां गिरेगा बेचारा। तो भक्ष और मदिरा पान करने वालों का नाम नहीं है इसमें। इसमें नाम आया नीच प्रसंग। बोले जो वैश्यागमन करते हैं, जो मदिरा पान करते हैं, जो मांस भक्षण करते हैं, दूसरों के साथ छल कपट और गलत काम करते हैं, आतंकवाद, देशद्रोह, परिवार द्रोह करते हैं, ये सब तो नरकगामी हैं ही, इनका नाम नहीं है। इनके जो संग रहते हैं उनको भी नरक जाना पड़ेगा। आप कहो मैं नहीं खाता, मैं नहीं पीता, मैं कुछ गलत नहीं करता, पर महाराज जी मेरे 1-2 मित्र हैं वो सब काम करते हैं, तो भी हम जाएंगे। और नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो जाएंगे ही नरक में, तुमको संग लेके जाएंगे। आप जाके यमराज जी से पूछना हमको क्यों बुलाया, तब यमराज जी यही तर्क देंगे, बोले तुमको इसलिए नरक आना पड़ा क्योंकि तुम कुछ गलत नहीं करते थे और तुमने इसको गलत करने से कभी रोका भी नहीं, इसलिए। आप कहोगे तो क्या किया जाए? 3 बार प्रयास करो रोकने का, समझाओ, मान जाए तो अच्छा, नहीं तो उसका त्याग करो। कोई जरूरत नहीं है ऐसे के साथ रहने की, नहीं तो आप नरक जाओगे, जाना पड़ेगा। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च स्वजनेश वैरम नीच प्रसंग। और 7वां लक्षण आया कुलहीन सेवा। जो माता पिता से विद्वेष करते हैं, माता पिता को गलत कहते हैं, सबसे गलत प्रकार का व्यवहार रखते हैं, ऐसे लोगों को जो अपनी शरण देते हैं, ऐसे लोगों को जो घर बुलाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, वो भी नरक जाएंगे। इस प्रकार भैया ये नरक जाने वालों के चिन्ह हैं, इनसे बचो। ये 6 लक्षण आपके अंदर नहीं आने चाहिए। यदि आप इन 6 से बच रहे हो, और एक दिन मैंने एक दवाई बताई थी जो सुबह दोपहर शाम लेनी है, ये 3 दवाई आप लेनी प्रारंभ कर दो, नरक नहीं जाएंगे, नरक जाने से बच जाओगे। नरक का वर्णन किया, और नरक के वर्णन करते समय अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर जी की कथा सुनाई गई।